तो है सो पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद सिलाई उलाई हुआ, उसके बाद हम आ गए 3 बजे रात में हम आए घर। हमारा घर को अंधेरा कर दिया। अब हमको प्रशासन ही जो करेगा सो करेगा। पापा जी वहाँ दुकान से गुटखा लिए हैं और काली मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। अच्छा। और फिर गुटखा फाड़े हैं, मुंह में लिए हैं कि उधर से हम बाइक को आते देखे हैं। बाइक आया है, हम वहाँ पे देखे हैं, जब तभी ना बंदूक चला है, हमको लगा फटाका फूटा है, इसलिए मेरे पापा आतंक से गिर गए। हम दौड़ के गए वहाँ पे हाँ, तो वहाँ पे खून की पूरी बौछार पड़ी हुई थी, कोई नहीं उठा रहा था। वो नवीन मिश्रा, सम्मी झा और लाल मिश्रा तीनों वहाँ पे था। सम्मी झा चला रहा था बाइक, लाल मिश्रा पकड़ा हुआ था और नवीन मिश्रा गोली मारा है, यहाँ से गोली मारा है, पूरे गोली पिट्टी तक गया है। सिर्फ मेरे पापा को मारा है, और तो और खून जब बह रहा था कोई नहीं पकड़ा। दादाजी उसको नवीन को वो पीछे गए, नहीं पकड़ा है, तब गया, कोई छू तक नहीं रहा था उनको। अब देख सकते हैं क्या परिस्थिति इस घर में आ चुकी है। इस बाबू के गर्दन में उतरी, आप देख सकते हैं। एक सबसे छोटा बाबू ये है। क्या मांग करिएगा? उसको कड़ी की सारी सवाल है, सजा मांग करते हैं। उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। किस क्लास से पढ़ रहे हैं? 6 में। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 1 आप 10th। शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में इनके पिताजी दुकान पर गुटखा लेने के लिए जाते हैं। गुटखा जैसे ही मुंह में ऐसे करके लेते हैं, उसी दरमियान पीछे से आकर के उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। गोली कांड जो है पंडोल प्रखंड के ककना गांव में हुई है, जहां आप देख सकते हैं यहां 3 छोटे छोटे बाबू हैं। इनके पिता को जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई है। बता दें कि जिस समय गोली कांड हुआ था उस समय ये बाबू दुकान पर ही थे। ये अपने पिता को गोली लगते देखे हैं, किसने गोली मारे हैं, वो तमाम साक्ष्य जो है प्रत्यक्षदर्शी के रूप में ये हैं। आइए सीधा हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम है बाबू? खुशी कुमारी। पापा के साथ में जो घटना घटी है वो कब की है? 17 तारीख को 6:30-7 के बीच। 7 के बीच में। हाँ जिस समय घटना घटी थी उस समय आप वहाँ थी? हाँ, हम ना मेरे मामा जी की दुकान है, तो हम पेन खरीदने गए थे। पेन खरीदने गए? हाँ। पापा जी उस समय क्या कर रहे थे? पापा जी वहाँ दुकान से गुटखा लिए हैं और काली मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। अच्छा। और फिर गुटखा फाड़े हैं, मुंह में लिए हैं कि उधर से हम बाइक को आते देखे हैं। बाइक आया है, हम वहाँ पे देखे हैं, जब तभी ना बंदूक चला है, हमको लगा फटाका फूटा है, इसलिए मेरे पापा आतंक से गिर गए। हम दौड़ के गए वहाँ पे हाँ, तो वहाँ पे खून की पूरी बौछार पड़ी हुई थी, कोई नहीं उठा रहा था। वो नवीन मिश्रा, सम्मी झा और लाल मिश्रा तीनों वहाँ पे था। सम्मी झा चला रहा था बाइक, लाल मिश्रा पकड़ा हुआ था और नवीन मिश्रा गोली मारा है, यहाँ से गोली मारा है, पूरे गोली पिट्ठी तक गया है। अपने पिता को गोली लगने के बाद छटपटाते हुए मरते देखे हैं, तो समझ लीजिए कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय। मेरे पापा के साथ उसका कोई दुश्मनी नहीं था, दादाजी ही काली मंदिर। क्या कारण हो सकता है कि आपके पापा गोली मार दी? नहीं, कोई कारण नहीं था। मंदिर जो है ना, सो एक समय में जब वो लोग मंदिर पूजा करने के लिए सोचा, तो हम लोगों को वैसे ही पूछा, इसलिए पूछा कि ये लोग मंजूर करेंगे तो करेंगे। बाद में वो बोला कि अगर ये लोग ना भी कहे हैं तो हम लोगों को एक बार पूछना था, हम लोग तो पूजा करेंगे ही। हम लोग उसको मना किए। जब हम लोगों का बात नहीं माना, हम 4-5 बुजुर्ग जो थे सो उसको समझाए, अपना पड़ोस के जितने टोल में हैं समझाए, वो नहीं समझा, उसने पूजा किया। उसी साल ऐसा हुआ कि उसी साल भी हो गया था अपना, उसको वैसे ही वो सब है, हीरोपनी है, बदमाश टाइप के है, तो उस साल भी हो गया था। हम लोग उस पूजा के भीड़ में नहीं हैं। जब 8-9 साल पूजा हुआ है, तब जो है सो मंदिर बनाने की बात हुई, तो वो लोग दिल्ली से बैठार किया घर पे, और दिल्ली से फ़ोन मिला करके यहाँ जो 2-4-5 आदमी बैठा था उसे बतियाता था। हमको भी बुलाया गया वहाँ पर। हमने कहा कि देखो भैया, ये फ़ोन पर बैठक नहीं होता है, बैठक होता है सामना सामनी, जो जितने बंदे हो बैठो, और फ़ोन पर नहीं होगा। तो उसने हम कहा कि देखो तुम लोग जो कमेटी है, पूजा का कमेटी है, अपना पूजा करो, और हम जो है सो तुम्हारा मंदिर, हम लोग 4-5 जो बुजुर्ग हैं सो चंदा तहसील करके मंदिर बना देंगे। जब हम लोग उसमें पड़े तो जिसको सोचते थे ये 25,000 देने वाला है, वो 50,000 दिया। ऐसे करके कोई लाख रुपया दिया, कोई 50,000 दिया। 62 दिन के अंदर में मंदिर तैयार हो गई।
और मामला बिगड़ता क्या? मामला बिगड़ा इसलिए कि उसी ने पाइलिंग दे रखा था, जिसमें 8-10 हाथ वो रोड बढ़ा रखा था कि इस सामने से क्या कहते हैं पीला अथी देंगे, छहर दवाली देंगे। उसको हमने सोचा कि इसको हम सीधा करवा देते हैं ताकि मंदिर का छहर दवाली सीधा हो जाएगा। तो उसने रोका कि नहीं होगा, फोने पर रोका। वो भी कहता था उसका बड़ा भाई कि अगर छहर दवाली आगे में पड़ जाएगा तो मंदिर का शो खराब हो जाएगा। हमने कहा जब तुम खुद समझते हो तब ऐसे क्यों करते हो, मैं ये छहर दवाली होने दो। तो छहर दवाली पूरे गांव के जितने टोल के सब वहाँ इकट्ठा था, सब तैयार था, छहर दवाली पड़ गया। छहर दवाली पड़ने के बाद ये हमको 2-4-5 महीना पहले आकर के वार्निंग दिया। हाँ, हमको वार्निंग दिया कि आपका बेटा जो है सो कितना खर्चा करता है, हम आपको बेटा को देख लेंगे, हम आपको चुनौती देने आए हैं। वो नवीन मिश्रा बोला कि आपका बेटा को हम चुनौती दे रहे हैं, हम उसको मार के ख़त्म कर देंगे। हम फिर ये हुआ कि चलो भाई वो ऐसे चुनौती दे करके वो गया। उसके बाद जो है होलिका के दिन उसने क्या किया, दारू उरू पी के हमारे लड़के को घेर लिया। उसके साथ में उसका दोस्त था, तो इसको नहीं पिस्तौल दिखलाया, इसके दोस्त जो साथ में था उसको कनपट्टी में पिस्तौल सटा दिया। फिर जो है सो उसको धमकाया ही, कुछ चलाया उलाया नहीं। हम जो है सो सुबह में पूरे ग्रामीण को बैठाए, सब उसको समझाया, पंचायत हुई, समझाया बुझाया और दोनों पार्टी को कहा अब इस नहीं पर रहने दो, अब शांति से वातावरण रखो। उसने क्या किया तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल की तरह हो गया। वैसे कोई कहता था कि वो परोक्ष में वैसे बोलता है, हम उसको गोली मार के मर्डर कर देंगे। पहले से बोलता था? पहले ही से बोलता था, बनावटी ने बोल रहा? नहीं, वो ऐसे बोलता था। तो हमको कोई कहता था तो हम कहते थे उसको, देखो भैया परोक्ष में तो किसी को कोई कहता है, हमको जब तक कान में नहीं आएगा। हमारा परिवार जो है सो वो कहती थी कि आप थाना में और एसपी के यहाँ पिटीशन दे दीजिए ताकि वो संभालेंगे वो लोग। तो हमने सोचा कि अगर वो सब कहता है कि अब वो नॉर्मल है, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो हम थोड़ा ढीला कर दिया। अगर हम सोचा कि जो अगर हम मान लिए होते तो शायद हाँ वो सब कर लेते तो हमको हमारे लिए सुविधा होता। तो हम वो सोचे कि अगर हम पिटीशन देंगे या सब कह रहा है कि अब वो लाइन पर है, नॉर्मल हो गया है, तो कल हमको दोषी कहेगा कि जब नॉर्मल था तो वो पिटीशन क्यों दिए। हो सकता है उसके ऊपर और बुखला जाए वो तो कुछ कर दे, इसलिए हमने बढ़ाया नहीं बात को। इतना ही है कि मंदिर को लेकर के मंदिर के लेके बात है, छहर दवाली लेके बात है। कल की जो 17 तारीख को जो है सो 6:30-7 के अंदर में उसने गया, उधर गया तो कुछ देर बैठा, पास के दुकान है हमारे ही चचेरा भाई का, तो वहाँ बैठा था। तो हम सोचे कि ये ठीक है, हम आगे गए, आगे एक दरवाज़ा पर 2 मिनट बैठे तो नवीन झा को देखे कि ये गया है समी के यहाँ। उसका एक ठो नाम, मेन नाम आयुष भी उसका मेन नाम आयुष है, उर्फ समी है। तो इसने सीधा गया समी के यहाँ और 2 सेकंड के अंदर में वो वापिस आया यहाँ। हम लोग तो थे जहाँ पे घटना घटी थी। हाँ, तो हम जो आए इधर आए तो पहले हम देखे कि हमारा लड़का यहीं है। जब भी हम थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तब तक में ये जो है सो उस दुकान पर पेन लेने के लिए हमारा पोती पहुंची। हाँ, तो हमने रुक गया कि देखते हैं कि ये पेन लेता है यहाँ पर। तो तब तक ये जब पेन लेने गई तो उसके जस्ट काली जी के मंदिर के सामने एक हमारा ही चचेरा भाई का दुकान है, कटघरा है, उसमें उसने क्या किया तो गया गुटखा खाने के लिए। तो हम यहीं इधर ही खड़े हैं, थोड़ा इससे भी पीछे। तो इसने कहा बाबा पापा को गोली मार दिया। अरे कौन मार दिया? तो नवीन गोली मार दिया। और समी जो है सो गाड़ी ड्राइव करता था और हम भी देखे वो लाल मिसर भी उस पर बैठ गया और तीनों आदमी दक्षिण के तरफ भागा। आप बोले बाबा हाँ, हम बोले तो हम तो वहीं पर थे। तो इसने हमको आवाज दिया तो हम चढ़ते ऐसे देखे, हमने दौड़ करके गया तो लड़के को उसको पकड़ा। वो पकड़ा तो उसको तो ऐसा लगा था कि खून के धार बह रहा था, बाल्टी के बाल्टी खून निकल गया। उसको हम संभालने लगे, वो लोग भाग गया। तब
चरचकिया पर हमारा जो अपना भाई सब है, चचेरा भाई सब, अपना भाई सब जो है सो चरचकिया पर लाए, उसको उठा करके ले गए। लग रहा था कि उसने दम यहीं तोड़ दिया। क्या मांग करते थे? फिर हम लोग फिर ले गए वहाँ हॉस्पिटल सदर अस्पताल। वहाँ जो है सो आपको ये थाना सब आ गया, वो सकरी थाना, वो पंडोल थाना, और ये थाना, सब थाना सब आ गया। उसके बाद जो है सो आपको एक्सरे हुआ, एक्सरे के बाद उसको पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में वो एक बार में नहीं हुआ, फिर वो एक्सरे हुआ, फिर उसको चेक किया। उसके बाद जो गोली मिल गया, गोली जो है सो वो उसने बाएं तरफ से ये नाक के सामने ऐसे गोली मारा ताकि वो गोली अंदर होते होते इधर आ गया। वहाँ जाके मिला गोली। तब जो है सो पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद सिलाई उलाई हुआ। उसके बाद आ गए 3 बजे रात में हम आए घर। हमारा घर को अंधेरा कर दिया। अब हमको प्रशासन ही जो करेगा सो करेगा, नहीं तो अब हम लोग कैसे क्या करेंगे। वही हमारा एक उजाला था। क्या मांग करते हैं? हम तो वही मांग करते हैं कि जैसे हमारा तो लड़का वापिस आएगा नहीं, लेकिन उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि गांव में भी आगे कोई बंदा ऐसा काम नहीं करेगा। इससे पहले आज तक ये वो काम नहीं हुआ था। अपने बेटे को सामने में मरते देखे हैं, और एक बेटी जो है सो अपने पिताजी को अपने सामने में छटपटा करके मरते देखे हैं। ये बाबू जो है अपने पिता को चौराहे पे छटपटाते देखे हैं। बता रहे हैं पिताजी जो खून का जो है सो नदी बह गया था, बाल्टी का बाल्टी खून निकल रहा था। काली मंदिर में सब था, लेकिन वो गोली से मेरे बाप को काहे मारा? हमारा लड़का सिर्फ मेरे पापा को मारा है। और तो और खून जब बह रहा था कोई नहीं पकड़ा। दादाजी उसको नवीन को वो पीछे गए, नहीं पकड़ा है तब यह कोई छू तक नहीं रहा था उनको। अच्छा। और मेरे पापा जैसे ही पूरे गांव में भोला आदमी कोई नहीं था, कोई नहीं। क्या मांग कर रही हो? हम जान के बदले जान लेंगे। आपका नाम चाचा? हमारा नाम है सुकुमार झा। जो मरे मृतक का नाम क्या? मृतक का नाम है विनय कुमार झा। जी। क्या भाई बहन हो आप? 4, 2 भाई 2 बहन। आप सेकंड? हाँ आपसे बड़ी एक बहन है? हाँ, वो उसकी शादी हो गई। अच्छा, ये बताइए कि पिताजी के साथ में इससे पहले कभी भी उनके साथ में तू मैं हुआ था? नहीं, उसके साथ कभी बात नहीं करते थे, कभी भी। अचानक कैसे आके मारा? अचानक। भोला भाला आदमी था, अगर उसको 2 बातें भी आप कह देंगे वो कुछ नहीं तो सहन कर लेता था। अब देख सकते हैं क्या परिस्थिति इस घर में आ चुकी है। इस बाबू के गर्दन में उतरी, आप देख सकते हैं। एक सबसे छोटा बाबू ये है। क्या मांग करिएगा? उसको हम कड़ी की सारी सजा जाए। सजा मांग करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? गोपाल। क्या मांग करिएगा? पिताजी तो अब है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से जघन्य अपराध करने वाले अपराधी ने इस प्रकार के अंजाम दिए हैं, क्या मांग करिएगा? उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। किस क्लास से पढ़ रहे हैं? 6 में। आप किस क्लास से पढ़ रहे हैं? 1 आप 10th। क्या कहना चाहेंगे अंत में? हम या तो प्रशासन उसको मारेगी, या तो हम उसका घर तोड़ देंगे, या वो हमको मिल जाए तो हम उसको मार देंगे। खून के बदला खून। कोई मारे, नहीं तो उसको मेरे सामने लाए, हम मार देंगे। देख सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे कि घटना किस परिस्थिति में और किस लिए किया गया है, वो भी स्पष्ट हो गया है। चाचा जी ने बताया है कि मंदिर में जो छहर दिवाली निर्माण हो रहा था, उस छहर दिवाली के लिए जो पूरे समाज के लोग मिलकर के छहर दिवाली और मंदिर निर्माण करवाए हैं। बस इनके लड़का और इनके पिताजी का इतना ही दोष है कि उस मंदिर में और उस छहर दिवाली निर्माण में सहयोग दिए हैं। पूरे गांव का लोग वीडियो भी है, देखिए वीडियो भी है। ये छहर दिवाली का दिन का वीडियो है, अब बुझा रहा है। यही है। हाँ, पूरा समाज है उसमें भिड़ा हुआ। आपके लड़का इसमें क्या किए थे? हमारा लड़का तो दिल्ली रहता है, कल आया, कल उसको मर्डर कर दिया। कल पापा आए? यस, 10 बजे। कल 10 हम बजे कोचिंग वो से आए आया, हैं तो आए हुए थे। 10 बजे कोचिंग से आए तो आए हुए थे। और 7 बजे 7 बहुत ही दर्दनाक घटना है। गुजारिश है प्रशासन से, इस घटना की जो है तहकीकात बढ़िया से करिएगा, ताकि जो भी अपराधी है वो अपराध जिस प्रकार से और जिस परिस्थिति में और जिस कारण से किए हैं, ये किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि मधुबनी की जो हालात है, हालिया स्थिति है, वो किस प्रकार से